हेलो स्टूडेंट्स, होप सो आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को प्रॉपर वे में कर रहे होंगे। आपकी क्लास 12th है तो आपको अपनी स्टडी को स्टार्टिंग से ही अच्छे से लेकर चलना है। ठीक है बच्चों, आज हमें जो वीडियो डिस्कस करनी है ये वीडियो है आपके सिलेबस की और आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस यहाँ पर बताया जाएगा जो सीबीएसई ने आपको सीबीएसई के रिगार्डिंग आया है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में आपको सभी को पता होगा कोड आपका 030 होता है और आपका जो सिलेबस है वो अब टर्म वाइज डिवाइड हो गया है, टर्म 1 एंड टर्म 2। एक तरह से आपका ये सेमेस्टर सिस्टम हो गया। ठीक है, तो टर्म 1 में आपके जो क्वेश्चंस आएंगे, जो आपका क्वेश्चन पेपर का बेस होगा वो आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा। ठीक है, 40 मार्क्स के आपके टर्म 1 होंगे और उस 40 मार्क्स में आपको चैप्टर भी डिवाइड कर दिए हैं, आपकी बुक्स भी डिवाइड कर दी गई है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आपकी जो थ्योरी है वो 40 मार्क्स की है। पार्ट ए इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसमें आपके 3 चैप्टर बताए हैं, मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। मनी एंड बैंकिंग में से 6 मार्क्स का आएगा आपका, गवर्नमेंट बजट में से 6 मार्क्स का आएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में से 6 मार्क्स का आएगा। टोटल आपका ये 18 मार्क्स का हो गया। ठीक है, अब पार्ट बी की बात करते हैं, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में देखते हैं, फर्स्ट है हमारा जो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947, 1990 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। तो ये हमारी यूनिट है और इस यूनिट के चैप्टर देखते हैं। चैप्टर 1, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन इकोनॉमी 1950-1990, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। फिर आता है हमारा करंट चैलेंज फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। इसमें चैप्टर कौन कौन से हैं? पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस, रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो जो आपकी ये फर्स्ट यूनिट है पार्ट बी की, उसमें से आपका 12 मार्क्स का आएगा और जो करंट चैलेंज है आपका इसमें से आपका 10 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो ये टोटल आपका 20 मार्क्स हो गया और टोटल आपका बैठता है 40 मार्क्स का। क्लियर है? टर्म 1 के बाद में आपको प्रोजेक्ट कराया जाएगा जो आपका 10 मार्क्स का होगा, उस प्रोजेक्ट के भी आपको मार्क्स मिलेंगे। क्लियर हो गया? तो टर्म 1 में आपका ये सब है। अब इसके जो टॉपिक हैं वो टॉपिक भी हम देख लेते हैं कि हमारे चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक क्या क्या हैं। ठीक है, तो टर्म 1 की बात करते हैं, यूनिट 2 मनी एंड बैंकिंग। इसमें आपका टॉपिक है मनी, मीनिंग एंड सप्लाई ऑफ मनी, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम। नेक्स्ट जो टॉपिक है सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शन, एग्जाम्पल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इश्यूज, गवर्नमेंट बैंक, बैंकर्स बैंक एंड कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। क्लियर हो गया होगा? सेकंड जो यूनिट 4 है हमारी, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। गवर्नमेंट बजट, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड कंपोनेंट। ठीक है, क्लासिफिकेशंस ऑफ रिसिप्ट्स, रिवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये आपके किस में हो गया? यूनिट 4 में। मेजर ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट, रिवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट एंड देयर मीनिंग। तो ये सब आपका यूनिट 4 में है। यूनिट 5 की बात करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट, मीनिंग एंड कंपोनेंट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, मीनिंग ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल रेट्स एंड मैनेज्ड फ्लोटिंग। ठीक है, ये सब चैप्टर आपके किस में है? टर्म 1 में। जो आपकी पार्ट 1 की मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक है उसमें ये आपके चैप्टर के टॉपिक भी बताए गए हैं। क्लियर? नेक्स्ट पर आते हैं, इंडियन इकोनॉमी ऑन द इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट, जो हमारी बुक है और जो हम अभी कर भी रहे हैं। ठीक है, डेवलपमेंट में यानी कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट है उसमें अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी सिस्टम एंड कॉमन गोल ऑफ 5 ईयर, ये भी आपको कराया गया है। मेन फीचर्स, प्रॉब्लम पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर, इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट एंड न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी, इंडस्ट्रीज, IPR 1950, SSI रोल एंड इम्पोर्टेंस इन फॉरेन ट्रेड, ये सभी आपको करा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म। इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, फीचर्स ऑफ अप्राइजल्स ऑफ लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, LPG पॉलिसीज, कंसेप्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशंस एंड GST। ठीक है,
जो टॉपिक आपके रह गए होंगे वो आपको करा दिए जाएंगे, लेकिन जो भी स्टडी आपकी टॉपिक वाइज कराई जाएगी। यूनिट 7 की बात करते हैं, करंट चैलेंज फेसिंग इंडियन पॉलिसी। ठीक है, पॉवर्टी एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, मेन प्रोग्राम ऑफ पॉवर्टी एलिवेशंस, अ क्रिटिकल असेसमेंट। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हाउ पीपल बिकम रिसोर्सेज, रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट आता है आपका, की इश्यूज, क्रेडिट एंड मार्केटिंग, रोल ऑफ कॉरपोरेटिव, एग्रीकल्चर एंड डिसवेरिफिकेशंस। ठीक है, तो ये सब आपके इंडियन इकोनॉमी है, चैप्टर आपके 6 तक हैं, जो हम आपके सारे चैप्टर हो चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको अपने बुक से भी एक चैप्टर को चेक कर लेने हैं और टॉपिक भी देख लेने हैं। टर्म 2 की बात करते हैं। टर्म 2 में आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है, टर्म 1 हमारा क्या था, MCQs था, लेकिन टर्म 2 हमारा क्या है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पेपर है। इसमें भी थ्योरी आपकी 40 मार्क्स की आएगी, वही पार्ट ए और पार्ट बी, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपके 2 चैप्टर है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, डिटरमाइनेशंस ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसमें से नेशनल इनकम में से आपका 10 मार्क्स का आएगा, डिटरमाइनेशंस में से 12 मार्क्स का आएगा, टोटल 22। पार्ट बी इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट में आपका करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी में से जो आपका चैप्टर आएगा एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये चैप्टर हो गए आपके। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, अ कंपैरिजन विद नेबर। ठीक है, तो इसमें से आपका 6 मार्क्स का आएगा, कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर, टोटल 18 मार्क्स, और टोटल हो गया ये आपका 40 मार्क्स का। ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क यहाँ पर भी आपका 10 मार्क्स का होगा। प्रोजेक्ट वर्क जैसे भी होगा आपको तभी आपको गाइडलाइन दी जाएगी, तभी आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाएगी किस तरह से आपको प्रोजेक्ट करना है, टर्म 2 का भी और टर्म 1 का भी। ठीक है, अब इसके भी देख लेते हैं हम टॉपिक क्या क्या है। नेशनल इनकम यूनिट 1, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, बेसिक कंसेप्ट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, कंजप्शंस गुड्स, कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, स्टॉक एंड फ्लो, ग्रोस इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, 2 सेक्टर मॉडल, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, वैल्यू एडिड ऑफ प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड। ठीक है, यहाँ तक ये सभी टॉपिक हैं। नेक्स्ट देखते हैं ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट GNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट NDP एट मार्केट प्राइस। तो हमें किस बेस पर करने होंगे, मार्केट प्राइस एट फैक्टर कॉस्ट, रियल एंड नॉमिनल GDP एंड वेलफेयर। ठीक है, ये सब हमारे यूनिट 1 के हो गए। यूनिट 3 की बात करते हैं, डिटरमाइनेशंस ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट, प्रोस्पेंसिटी ऑफ to consume and propensity to save, average and marginal, short run equilibrium output, investment multiplier and its mechanism। ठीक है, मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड, मेजर टू करेक्ट दैम, चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग टैक्स एंड मनी सप्लाई थ्रू बैंक रेट, CRR, SLR, रेपो रेट एंड रिजर्व रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड मार्जिनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये आपका यूनिट 3 का है। तो 2 यूनिट जो आपकी आएंगे टर्म 2 में, उनके टॉपिक भी बता दिए गए हैं। ठीक है, यूनिट 1 और यूनिट 3। पार्ट बी की बात करते हैं, इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट, करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। फर्स्ट, एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ एंड चेंज इन वर्क force, participations rate in formal and informal sectors, problem and policies। इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा आपका, इंफ्रास्ट्रक्चर में है आपका मीनिंग एंड टाइप, केस स्टडीज, हेल्थ प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज, अ क्रिटिकल असेसमेंट। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मीनिंग, इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन द रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, यूनिट 7 है ये आपकी इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट की। यूनिट 8 की बात करते हैं, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, अ कंपैरिजन विद नेबर, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना, इकोनॉमिक इश्यूज, इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन, सेक्टर डेवलपमेंट एंड देयर ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपकी यूनिट
7 और यूनिट 8 इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट की है, ये आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स की है। ठीक है, तो आपको जो स्टडी करनी है अब वो इसी बेसिस पर करनी है, इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग करनी है, और आप अपनी स्टडी को प्रॉपर वे में अभी से लेकर चलिए, क्योंकि अभी सिचुएशन क्या हो सकती है इन फ्यूचर हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आप प्रॉपर में अगर अपनी स्टडी को लेकर चलेंगे तो आपको इंटरनल मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो बच्चों होप सो आपको ये सिलेबस समझ में आ गया होगा, और आप इस सिलेबस की वीडियो को बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे कि हमारा सिलेबस में क्या चेंज हुआ है, और अगर कुछ चेंज नहीं हुआ तो आप अपनी बुक्स में टिक करेंगे कि हमारे जो जो चैप्टर हैं वो बिल्कुल सेम है या नहीं है, जो भी। ठीक है, आपके पास आपकी बुक होगी, आपके पास आपके नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, आप उनको भी लिख रहे होंगे, तो आप प्रॉपर वे में अच्छे से अपने नोट्स को भी अच्छे से लिखिए और अपनी प्रिपरेशन को भी करिए। आपके टर्म 1 में जितने भी आपके चैप्टर हैं, 6 चैप्टर हैं, 6 के अकॉर्डिंग आपके 6 तो आपके इंडियन इकोनॉमी में हैं और बाकी आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इन सभी के आपको MCQs क्वेश्चंस भी लर्न करने हैं जितने भी आपकी बुक में हैं। अगर आपको PDF के थ्रू, वीडियो के थ्रू आपको MCQs की वीडियो या PDF सेंड की जाती है तो आप उनको भी अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखेंगे और उनको लर्न करेंगे। ठीक है, इतना काम आपको करना है, तो ये सभी आप अच्छे से करेंगे और समझेंगे। वीडियोस को आप ध्यान से देखना कि हमारे कितने टॉपिक हैं, कितने चैप्टर हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड अच्छे से स्टडी करिए।